Hello kids, good morning. Welcome to online class this with Smita Mishra. Student, today I will repeat the chapter of 13 for class LKG English, this and that. So students, let's start. Let's repeat how to learn, how to know about what we can know about this chapter, this and that. Student, as like previous class, I will told you this. This means यह, and that means वह. यह, this का यूज हम पास की जो वस्तुएं होंगे पास के लिए प्रयोग करेंगे. नियर, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल पास हो, जिसको हम टच कर सकते हो. और जो दैट है उसको हम फार के लिए यूज करते हैं, यानी दूर की चीज़ों के लिए. दिस और दैट का यूज हम सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए करते हैं, सिंगुलर प्लेस के लिए करते हैं. कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी अगर एक होता है, जैसे यहाँ पे एक है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे. एक है और पास है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे. और एक है और दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे. ठीक है, कोई भी वस्तु अगर पास में है उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे. और दूर है तो एरो के थ्रू हमने बताया कि ये वस्तु जो है, यानी ये बॉल जो है वो बहुत दूर है हमसे. एरो के थ्रू यहाँ पे हमने बताया कि ये ट्री जो है ये हमसे बहुत दूर है. ठीक है, तो दिस हम पास के लिए यूज़ करते हैं और दैट जो है वो हम दूर के लिए यूज़ करते हैं. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दिस एंड दैट के साथ हमेशा इज का यूज होता है. किसका? इज का. ठीक है, दिस और दैट के साथ हमेशा इज का यूज होता है. लाइक अगर हमें इसके बारे में लिखना है कि यह क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है कि ये एप्पल है. ठीक है, तो यह एक सेब है तो हम लिखेंगे यह है. तो पास है तो हम उसके लिए दिस लिखेंगे. पास में है तो उसके लिए दिस, और उसके साथ हम इज लगाते हैं, IS, इज. ठीक है, अब एन एप्पल है, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो हम उसके लिए एन का यूज करेंगे. एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल. ये भी हमारे पास है, ये बॉल भी हमारे पास है बिल्कुल, इसको हम टच कर सकते हैं. तो इसके लिए भी हम दिस का यूज़ करेंगे. और दिस के साथ क्या लगेगा? इज लगता है. दिस के साथ इज. अब ये बॉल है, यानी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे अ लिखेंगे. ठीक है, अ बॉल. ठीक है, नेक्स्ट अब ये चीज़ें हैं, तो आइए हम दिस के लिए एक आपको वर्कशीट दिखाते हैं. चलिए देखते हैं दिस का यूज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे पास में है ना. ये सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल में पास में है. और एक चीज़ मैंने बताया यहाँ पे कि दिस का यूज हम पास के लिए करते हैं और दैट का यूज हम दूर के लिए करते हैं. ये एरो जहाँ पे होगा वहाँ पे दैट का यूज़ होगा, और जहाँ बिल्कुल पास में पिक्चर्स होंगे वहाँ पे दिस का यूज़ होगा. ठीक है, तो इन दोनों के साथ, दिस और दैट दोनों के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इज का. किसका यूज़? इज का. दिस और दैट दोनों के साथ हमें किसका यूज़ करना है?
इज का। दिस मीन्स पास, पास के लिए दिस का यूज़ करेंगे। और जब हमें कोई चीज़ें दूर दिखाई देंगी तो हम उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। और इन दोनों के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होंगे, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर यानी एक के लिए यूज़ होता है, और उसके साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दिस दैट। तो आज हम चलते हैं शुरू करने। दिस सबसे पहले, दिस यानी पास में है बिल्कुल जो चीज़ें हमारे, ठीक है। डैश है यहाँ पे, इज, आई एस, इज। दिस और दैट के साथ बच्चों वन थिंग रिमेंबर, ऑलवेज यूज दिस विथ इज, दैट विथ इज। दिस और दैट के साथ हमेशा इज का यूज़ करना है, क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर है, ठीक है, यानी एक के लिए यूज़ हो रहा है दिस और दैट में, तो वहाँ पे हम इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस का यूज़ पास के लिए करते हैं और दैट का यूज़ दूर के लिए। इस बात को आप याद कर लीजिए एकदम से अच्छी तरह से कि दिस का यूज़ हम पास के लिए करते हैं, दैट का यूज़ हम दूर के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये एप्पल जो है हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पे पास के लिए दिस का यूज होगा। दिस इज एन एप्पल। अब ये बॉल है, बॉल भी हमारे बिल्कुल पास है, तो यहाँ क्या फील होगा? दिस इज अ बॉल। अब ये कप है, ठीक है, यह कप है, यह एक कप है, तो हमें उसके लिए इज अ कप, यहाँ पे क्या फिल करना होगा? कप पास में है या दूर में है? कप इज नियर विथ मी और फार विथ मी? यस, नियर यानी पास है, तो पास के लिए हम दिस का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट, दिस इज आइसक्रीम, इज एन आइसक्रीम। अभी ये बताइए, आइसक्रीम बिल्कुल हमारे नियर में है, तो नियर यानी इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम उठा करके खा सकते हैं। तो आइसक्रीम हमारे बिल्कुल नियर में है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? दिस का, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ शू। शू है, यह एक शू है, तो ये पास में है, पास के लिए हमने दिस का यूज़ किया, THIS, दिस। ओके, डिड यू गेट अंडरस्टूड प्रॉपरली students? I know you know very well about this use of this. Now come on the next topic, that. Okay, और एक चीज़ बच्चों, दिस का यूज़ करने के लिए आप दिस में सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब दिस के लिए हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ दिस, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, मान लीजिए वो चीज़ें आपके पास है और आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ दिस, तो आप उसको आंसर रिप्लाई कैसे करेंगे? व्हाट इज़ दिस, तो हम बोलेंगे दिस इज एन एप्पल। कोई पूछो व्हाट इज़ दिस, अगर आपके पास है, उसने उसको दिखा करके पूछा व्हाट इज़ दिस, तो आपने बोलना है दिस इज़ एन एप्पल। व्हाट इज़ दिस, तो आपने बोलना है ये तो पता है ना कि ये आप चीज़ क्या है, और दिस के बारे में पूछा गया तो आपने आंसर करना है दिस इज अ बॉल। दिस इज अ बॉल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, तो आपने कैसे रिप्लाई करना है? दिस इज अ कैट।
दिस इज अ कैट। तो आपको समझ में आया? एक तरह ये भी क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता तो आपको आंसर ऐसे करना चाहिए, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एप्पल। उसके बारे में वैसे बोलना चाहिए, ठीक है। दिस के बारे में पूछ रहा है तो आपने आंसर भी दिस में ही देने हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एप्पल। व्हाट इज दिस इज अ बॉल। व्हाट इज दिस इज अ कैट, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कोई ऐसे पूछता है तो आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, use of that. Okay, are you ready? Okay. अब that में अभी तक तो हमने this के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस this के बारे में पढ़ा कि पास में अगर कोई चीज़ है उसके लिए this का यूज़ होगा और this के साथ हमेशा is का यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम दैट के टॉपिक पे। दैट मीन्स दूर। अगर कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है, कोई पर्सन हमसे दूर है, तो उसके लिए हम इस दैट वर्ड का यूज़ करेंगे। और दैट के साथ भी हमेशा इज लगता है, दैट के साथ भी हमेशा इज लगता है। बस दैट जो है वो दूर के लिए यूज़ होता है और दिस जो है वो पास के लिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सेंटेंस के बाद आपको एरो के थ्रू कोई भी चीज़ें, कोई भी पिक्चर्स आपको एक्सप्लेन की जाती हैं तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका? दैट का। अगर इस साइड में कोई पिक्चर्स है तो वो दिस का यूज़ है, और अगर एरो के थ्रू उसको शो किया जा रहा है इट मीन्स वो आपसे दूर है, ठीक है। तो आइए दैट यानी ये दूर है तो इसके लिए हमेशा, दूर की चीज़ों के लिए हमेशा दैट का यूज़ होगा। और दैट के साथ इज जरूर यूज़ करना है, इज ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज अ कार, ये दूर है तो यहाँ पे हमने क्या फील करना है, दैट इज अ कार। यहाँ ट्रैफिक लाइट है, इसको भी एरो के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, शो किया गया है। तो ये एरो है, इट मीन्स यहाँ पे क्या फील होगा, दैट इज अ ट्रैफिक लाइट, इट इज हर्ट एंड इट इज फार फ्रॉम मी। ये हमसे दूर है तो उसके लिए हमने यूज करना है दैट इज अ हर्ट। ये फैन है, फैन भी फार फ्रॉम अस, ये भी हमसे दूर है तो इसके लिए भी हम दैट का यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट के साथ इज लगा हुआ है सभी में, दैट के साथ इज, दैट के साथ इज एंड दिस के साथ भी इज, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज एन अम्ब्रेला। ये भी आपको एरो के थ्रू यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे भी एरो लगा हुआ है, इट मीन्स वो दूर है हमसे, और दूर के लिए हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दैट, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, how to use that with the question, how to reply the question, what is that, what is that। अब यहाँ पे एरो, वहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा तो पास में हमारे जो चीज़ें थी उनके बारे में पूछा। अब हमने जो है वो जो हमसे चीज़ें दूर हैं हम उनके बारे में, हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन आपसे दिस की रिलेटेड पूछना है तो आप आंसर भी दिस के रिलेटेड देंगे, और अगर क्वेश्चन आपसे दैट के रिलेटेड पूछा जा रहा है तो आप दैट में ही आंसर देंगे। लाइक व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, मतलब पेड़ हमसे दूर है और किसी ने पूछा वह क्या है तो आपने कैसे आंसर करना है, दैट इज अ ट्री। दैट के साथ हमेशा इज का यूज होता है, ठीक है। अ ट्री, दैट इज अ ट्री। अभी यहाँ पे फिश जो है ये भी हमसे दूर है, ठीक है। और यहाँ पे
पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। मान लीजिए आप पानी से बहुत दूर खड़े हैं और पानी में मछली है। आपके साथ गए हुए किसी पर्सन ने पूछा कि व्हाट इज दैट, आपसे पूछा व्हाट इज दैट, तो आपने कैसे आंसर करना है? दैट इज अ fish. That is a fish. This is pencil. What is that? That is a pencil. दैट इज अ पेंसिल। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई व्हाट इज दैट पूछता है, व्हाट से दैट से रिलेटेड है, तो आप दैट में आंसर देंगे। दे व्हाट इज दिस, तो दिस में आंसर देंगे। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, एक्सेट्रा। ओके, so I hope you all are understood about this and that, and do the practice about with the type of question also, and type of this and that. Okay, so I hope you all are understood. So thank you, bye bye. Do the practice 1 or 2 times this and that always. Okay, with the help of your parents and your teacher's video. Okay, so use always classwork copy. Don't use rough notebook. Always all works for use your classwork copy. Okay, all works are you can do on your fair notebook. Okay, don't use rough. Okay, students, so do this work with enjoy and with carefully. So thank you, bye bye.